ऐसा लग रहा है कि अपने आप को समाप्त कर लो, इस दुनिया को अलविदा करके टेंगारी से काटने का प्रयास है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई। सम्राट चौधरी जी से दरभंगा के पुलिस अधीक्षक पत्रकार है, मेरे साथ यह गलत हुआ है, अन्यथा इस दुनिया से हम अलविदा कर। सामने में अपने मम्मी को मार खाते हुए घर लूट के चला गया। मुझे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम भी पत्रकार है, मेरे साथ यह गलत हुआ है। आज का जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? देखिए, 1 फरवरी 2026 को एक आयुषी झा नाम की क्रिएटर है, वो बिना किसी मेरा कसूर का मेरे घर में घुस के मेरे मम्मी के साथ मारपीट की है, मेरे साथ मारपीट की है, मेरे मम्मी के साथ उसके पति और 2 अन्य लोगों ने छेड़छाड़ किया है, टेंगारी से मुझे प्रहार किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। आप लोग देखे होंगे जो कितना तेजी से वायरल हुआ। मेरे ही घर में मुझे ही मार के, मुझे ही काट के, मेरा ही वीडियो बना के वह सोशल मीडिया पे वायरल करके पूरा मिथिलांचल में यह साबित करने का काम की है जो वह मिथिलांचल की बाहुबली है, वह बहुत ही पहुंच वाली लड़की है और लड़का है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। वो किसी को भी वायरल होने के लिए, चर्चा में रहने के लिए पीट सकता है। अच्छा, इस घटना के बारे में आपके माताजी से हम जानकारी लेना चाहेंगे कुछ देर। जी। माताजी क्या कहेंगे, कैसे हुई थी घटना, कब हुई थी घटना? 4:30 बजे में 1 तारीख को हम मड़बा पर बैसल छलिए। वो दुनू प्राणी एलखिन, दीपक झा आयुषी झा, 2 आदमी अनेक और छलखिन। वो दुनू बैसलखिन से गारि गलौज करते एलखिन। हुनका हम कहलियनि ये के छी, वहाँ किया ते गारि गंदा आवाज छी, की भेलन? वो सीधे गारि पढ़िते रहि गेलथि। तैयो हमरा मारपीट करऽ लगलथि। जहन वो सब तहन वो कपड़ा तपड़ा सबटा फाड़ि फूड़ि कऽ मारऽ लगलथि, घिसियाबऽ लगलथि। तैयो ने हम बजे हमर बेटा घरमे यऽ। तहन हमर बच्चा आवाज सुनलक तो निकललथि। वो आदमी सब आदमी हमरा छोड़ि कऽ एगो आयुषी हमरा पकड़ने रहलथि। तकर बाद एकर कालर पकड़ि कऽ लड़ाई करऽ लगलखिन। दीपक बाबू आयुषी झा अपने मरबा पर हमरा गाछ काटि कऽ आयल छलै, टेंगारी राखल छलै, ओहि टेंगारी लऽ कऽ टाटा कात में ठाढ़ भऽ कऽ वीडियो बनबऽ लगलथि। और हुनकर तकर बाद हुनकर पति हमरा बच्चा के मारऽ लागल आ कालर पकड़ऽ लागल। तहन हम हुनका झमारि कऽ गेलहुँ आ जे कि अहाँ सब वीडियो देखैत हेबै जे कि अपना बच्चा के बचाव के लिए, बच्चा के बचाव कऽ कऽ और हुनको बचाव के लिए दुनू आदमी के हम ठेल कऽ छोड़ा देलियनि। हम बच्चा के हटा देलियै। वो छलथि, वो वीडियो बनलथि। भाद्र के हमरा समाज लग में टेंगारी हाथ में लऽ कऽ रोड पर में दूसरा समाज हमर छल, दूसरा पब्लिक छलै रोड पर, तै के सामने में टेंगारी भाँजत आ भद्र गारि हमरा जे देलथि से बौआ अहाँ सब छी, हमर समाज हुनका किछु नहि कहलकनि जे हाँ अहाँके बेटा नहि केलक जे अपराध, माय तऽ नहि किछु केने यऽ। हमर बेटा जे बहिन बनेलकै तऽ हुनका हम बड्ड इज्जत केलियनि जे आखिर हमर ई बेटिए छथि। बहुत हुनका समझाबैके प्रयास केलियनि जे हमर बेटा अपराध केलथि तऽ कानून बली छै, अहाँ कानूनमे जाकऽ फरिचा सकै छी, बैसू हमरा कुर्सी पर, हम अहाँके दुनूके गार्जियन छी। लेकिन ओ नहि मानि कऽ हमर समाजमे आनि कऽ हम हुनका देलियनि पकड़ि कऽ समाजके। हमर समाज कोनो ने एकर निराकरण केलखिन, कहलखिन जे नहीं कोनो निराकरण नहीं हेतै। अच्छा, प्रशासन के संज्ञान में देने के बाद जो है सो अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है जयप्रकाश? देखिए, प्रशासन को दिए हैं आवेदन, मामला दर्ज हो चुका है जिसका कांड संख्या 9726 है। लेकिन मैं आप लोगों के मीडिया बंधु के सामने में कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा अभागा बेटा हूँ जो मैं अपने सामने में अपने मम्मी को मार खाते हुए देखे, गाली सुनते हुए देखे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे घर लूट के चला गया, मुझे अपमानित कर दिया, मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है हम आत्मदाह कर ले, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे प्रशासन भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को समाप्त कर लूँ, अपने आप को इस दुनिया को अलविदा कर दूँ, क्योंकि यदि कुछ गलती है से तो मेरा कोई नहीं है। हम उसको बहन बनाए हुए थे, पूरा मिथिला में उसके
कारण गाली सुने हैं, उसके बावजूद भी वो मेरे घर में घुस के मुझे सरेआम अपमानित करके टेंगारी से काटने का प्रयास की वीडियो वायरल है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब सम्राट चौधरी जी से, दरभंगा के पुलिस अधीक्षक महोदय से मुझे बिहार पुलिस पे भरोसा है, वह कार्रवाई करती है, लेकिन इतना लेट कार्रवाई करेगी तो मेरे जैसे नौजवान का जो बूढ़ी माँ एक सहारा है उनको सहन नहीं होगा। इसमें तुरंत सम्राट चौधरी जी एक्शन ले, सारा सोशल मीडिया पे वीडियो है और उस पे कार्रवाई करे। इसमें मेरा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप ही पत्रकार बंधु मेरा एक भाई है, हम भी पत्रकार है, मेरे साथ यह गलत हुआ है। अब आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोग मेरा मदद कीजिए, अन्यथा इस दुनिया से हम अलविदा कर देंगे। अच्छा, घटना जो हुई थी उसमें आप लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि कुछ जेवरात और कुछ कैश भी लिया गया जी, था, जिसका उसके संदर्भ में क्या कहना जी, चाहिए? मेरे घर में 60,000 रुपया पहले से था। 10,000 रुपया हम मेट्रो मेडिकल हॉल से निकाल के ट्रांसफर करके लाए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज है, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है। वह 70,000 रुपया और एक सोने का चेन जो कीमत 1,20,000 रुपया था, वो भी घर से लूट के लेके चली गई है। और लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में हम यही कहेंगे, जो प्रशासन अविलंब ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, उसे जेल भेजे। यदि जेल नहीं भेजेगा तो अंत में मजबूर होके हम लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जब मान ही सम्मान नहीं बचा, जब मेरे बूढ़ी माँ को न्याय ही नहीं मिला, जिसका सबूत है, पूरा वीडियो वायरल है, तो मुझे जी के कोई फायदा नहीं, हम अपना जीवन को त्याग देंगे। एक लास्ट सवाल मैं माता जी से करना चाहूंगा। माता जी, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप? लास्ट में कहते छी जे अहाँ सब एकर न्याय दिया दियो, नहीं न्याय दिया देबै तऽ 2003 में एकर पिता छोड़ कऽ चलि गेलै, हम तक बनेलिए। बनेलाके बादमे हमर समाज एकर मान सम्मान केओ नहीं बुझलखिन किछु, जे ई गरीब जन छै तेँ ने एकर कोनो मान सम्मान नहीं रहलै, कोनो इज्जत प्रतिष्ठा हमरा सबके नहीं रहल। ताहिके लेल अहाँ सब मिथिला मैथिलके काज करै छी, एकर कोनो न्याय हमरा दिअब, नहीं दिअब तऽ हम जी के आब की करब। एते कष्ट काटि के बच्चा सबके बनेलहुँ, हमरा आगूमे बच्चा सबके कोनो महत्व नहीं छै, हम ऐसा आगू किस कहब। 60,000 रुपया जे छै नगद, ताहिमे अहाँ सब देख सकै छियै जे कि हम 17,000 रुपया एहि महीनासँ ओहि अगिला महीनामे छोड़ा कऽ आनि कऽ रखने छलियै, जे कि हमरा नतिके बियाह छै, से अहाँ सब जाकऽ रढ़ियामवला यादवके बैंक में सीसी कैमरा लागल, देख लियो जे माता जी एक दिन 7,000 एक दिन 10,000 रुपया छोड़ा के आनने छे कि नहीं आनने छे। सारा रिकॉर्ड है, मेरे घर में पैसा था जो सारा बैंक से निकाले हैं, उसका डिटेल है। हम घर में रखे थे भगना के शादी के लिए। जो भगना का शादी होता है रिश्तेदारी में, तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत लेन देन होता है। उसके लिए सारा एविडेंस रहने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस आप पत्रकार बंधु मेरा मदद कीजिए, अन्यथा हम कहे ही हम कायर बेटा है, जो मैं शर्मिंदा हूँ अपने जिंदगी से, जो मेरे सामने में मेरे माँ का इज्जत लुट गया, मान सम्मान लुट गया, मार भी खा गई है मेरी माँ। अब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों ही मुझे न्याय दीजिए, क्योंकि यदि गलती मेरा था तो मुझसे सोशल मीडिया का लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़ती। मेरे माँ को अपमानित करने का अधिकार कौन दिया है, यह आप मीडिया बंधु इसका फैसला करें। आप ही लोग मेरा साथ दे और सपोर्ट करें।